दोस्तों, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट जो साउथ एशिया से या इस खत्ते से हो रही है वो ये है कि भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, they have signed or signing or to sign the strategic defense agreement partnership in near future. जली ना, तेरी भी जली ना। मैडम, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट किया, सुनने में आ रहा है यूएई भारत के साथ करने जा रहा है। कल बड़ी एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, 3-4 घंटे का विजिट था यूएई की लीडरशिप का। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसे देखती हैं आप इसको? 2 घंटे के लिए यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आते हैं और उससे कुछ दिन पहले उन्हीं 2 घंटों के लिए ये पाकिस्तान जाते हैं। अब पाकिस्तान में इन्होंने क्या बात करी, पाकिस्तानियों से क्या बात हुई, एक एयरबेस के अंदर छुप छुपा के बात हुई, कोई मीडिया के सामने ये लोग नहीं आए और एक दो ऐसी चलते फिरते फोटोग्राफ्स जो कि फौजी फोटोग्राफर ने ली थी, उसके बाद ये चले गए शिकार विकार करने। इनका हो गया काम खत्म। समझ रहे हैं बात को? ये सबसे बड़ी न्यूज़ है ऑफ दिस ईयर। UAE and India to boost the trade to $200 billion. That's another news. That is an other news. और ये जो UAE और इंडिया जो कंक्लूड करेंगे फ्रेममेंट एग्रीमेंट ऑन डिफेंस, इसकी अनाउंसमेंट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कर दी है। दैट्स अ बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। ये कोई वो जैसे कहेंगे कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है। इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं और मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, सिग्निफिकेंट चीज़ कि जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, हुई है, वो इंटरेस्टिंग उसमें चीज़ यह थी कि जो लीडरशिप है इंडिया की और यूएई की, वो उस मीटिंग में जो कुछ वो कर रहे थे, आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें देयर वाज नो वन सिटिंग अदर देन द टू लीडर्स। देयर वाज नो वन सिटिंग अदर देन द टू लीडर्स। इन दोनों के दरमियान अलावा और कोई नहीं बैठा हुआ था। तो इससे आपको पता चलता है कि दैट वाज समथिंग सिग्निफिकेंट। ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अदर देन दैट इसमें बातें तो हम बहुत जारी कर सकते हैं। आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट किया था। अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, ये एक सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो ये कहा था कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन दी अदर। एन अटैक ऑन वन इज दी अटैक ऑन अदर। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बात किया था। देखिए, सऊदीया और पाकिस्तान की डिफेंस डील जो है वो कहते हैं कि जनाब सऊदीया पे अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदीया आ जाएगा। अफगानिस्तान वाला अटैक हुआ है ना, सऊदीया आया, यमन में अटैक किया ना जाके सऊदीया ने, वहां पे यूएई बैठा हुआ था, क्या पाकिस्तान गया है? नहीं। तो ये कि जी आप पे हमला हुआ और हम आ जाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसले होते हैं, इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। देखिए सर, सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया एक बार फिर। लेकिन ये कि सर गल्फ कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और पीएम मोदी को तो कई गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं। और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं। तो जाहिर है उसको देखते हुए कई गल्फ कंट्रीज जो हैं जिसमें यूएई भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि। और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, TTP से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है।
तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आप तो जानते हैं सऊदिया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदिया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है सर, अगर गल्फ कंट्रीज ये समझती हैं कि इस रीजन की 2 कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर भी हैं, भारत भी और पाकिस्तान भी, अगर वो उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुख्तार खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझती हैं कि इंडिया यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट होगा। नहीं सर, देखें जो सऊदीया और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर हैं। ये तो सभी जानते हैं कि चाहे वो ऑयल प्रोडक्शन करती हो या ना करती हो, लेकिन अमेरिका के अंडर वो कंट्रीज होती हैं और उन्हीं की मर्जी से बात होती है। जब भी सऊदी अरेबिया कोई बात पाकिस्तान से कहता है तो कहा जाता है कि जी अमेरिका ने के थ्रू जो है ये मैसेज आया है, और जब अगर पैसे बंद करवाने हो तो सबसे पहले अमेरिका सऊदीया ही जो है वो इस किस्म की कोई बात कर देता है जिससे कि पाकिस्तान को टफ टाइम मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लगती कि है, और उसकी मेन रीजन जो है पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी को ही ठहराया जाता है। इस वजह से लग रहा है कि जब भारत के साथ अगर कोई गल्फ कंट्री आके बात करती है या काम करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है सर। उसमें पैसा है उनके पास, अब चाहे आप जो भी कहिए, वो अगर कोई चीज लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं, हमारी तरह उधार पे या कह लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं हो रही होती। तो एक फॉरेन पॉलिसी फिर उनकी एक ऐसी हो जाती है कि जो अपनी मर्जी से करते हैं, वो सही हो या गलत वो एक अलग डिबेट है कि कई लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करते या कई लोग करते हैं। लेकिन बहरहाल सर हमारी तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर तो या चाइना की मर्जी के बगैर सर हम तो कुछ नहीं कर पाते। बात तो सही है। पहला वीडियो आपने यूएई और भारत के छक्के पर देख लिया, जो पाकिस्तान और सऊदी के जवाब में काउंटर धरा गया है, पहली चीज। लेकिन बड़ा बोटियां तोड़ने का शौक था ना, जाके हराम खाने का कहां, व्हाइट हाउस में, वाइन पीने का कहां, व्हाइट हाउस में, कहता पप्पू आओ, और भाग के चला गया था। तो बेटा देयर आर, एक कहावत है, दे आर नो फ्री लंचेस। पता है कि भैया फोकट में रोटी कोई नहीं खिलाता, और वही चीज साबित होने जा रही है साथियों कि बुरा फंस गया है पाकिस्तान, बहुत बुरा फंसा है पाकिस्तान। और वो लंच उसको लगभग 9 या 9.5 हजार करोड़ का पड़ रहा है। हाँ, यकीन नहीं आ रहा क्या? $1 बिलियन का पड़ रहा है, यकीन नहीं आ रहा ना? अरे भैया, कल प्रोग्राम बनाया था, अपलोड किया था, बताया था कि गाजा में एक पीस बोर्ड बना रहे हैं, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल को लूप में लिया नहीं है। अब उसमें कौन कौन है? टोनी ब्लेयर, जिनसे पूरे मिडिल ईस्ट में लोग चिढ़ते हैं, कनाडा है, साइप्रस है, वियतनाम है, यूके है, और इजिप्ट है, और सोमालिया है, और युगांडा है, और टिम्बकटू है, और तुर्किया है, पता नहीं क्या क्या है उसमें। पूरे शायद कम से कम 50-60 मुल्क इकट्ठे कर लिए हैं। वो किए हैं पैसे के लिए। सबसे कहा है कि भैया परमानेंट मेंबर बनना होगा तो $1 बिलियन जमा कर दो। भारत को भी ऑफर दिया है सर्जियो गौर ने कि इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट इंडिया इनटू फलाना फलाना फलाना। लेकिन भैया ये जो है था ना, जो फ्री का लंच खाने वाले गए थे, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ गई, क्योंकि उस लिस्ट में, बोर्ड की लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम है। अब ये तो मना कर ही नहीं सकते डोनाल्ड ट्रंप को कि हम परमानेंट मेंबर नहीं बनेंगे। पॉइंट है, इनकी इतनी औकात नहीं है। उसने इस हाथ से दे रहा है तो उस हाथ से ले रहा है, पहली चीज। और अगर तुम जाकर उस बोर्ड के मेंबर बन गए, मैं बात कर रहा हूं इन बगल वाले हरामजादों की, बन गए, और उसमें 2 स्टेट थ्योरी नहीं है, तो इसका मतलब तुमने पैलेस्टीन के मुद्दे को खत्म कर दिया मुसलमानों। तो इस पर भी रील बना देना अपने इलू इलू मुल्क पे जो किनारे वाला है
कि उसने उस चीज को खत्म कर दिया है। तो साहब लगभग 9,500 का पर्चा पकड़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को। मुनीर सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप उनके झोली में पैसा डालेगा, सेल्समैन बन के गए थे कि भैया हमारा माल खरीद लो। बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स की ये गेम माना जा रहा था, गेम चेंजर माना जा रहा था। और अब साहब सांप के मुंह में छछूंदर हो गया है ट्रंप पाकिस्तान के लिए कि ना निगला जाए और ना उगला जाए, ना रोया जाए ना हंसा जाए। माने रिश्ता ऐसा, ना रोया जाए ना हंसा जाए, ना कहने की स्थिति में है कि 9,000, 9,500, 10,000 करोड़ अपनी करेंसी में तुम्हें हम कहां से दें, ना ये कहने की स्थिति में है कि भैया हम परमानेंट मेंबर नहीं बनना चाहते, ना ये कहने की स्थिति में है कि डोनाल्ड ट्रंप तुम उस रेजोल्यूशन में जब तक 2 स्टेट थ्योरी नहीं लाओगे तब तक हम हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हम पैलेस्टीन की जो लड़ाई है या जो कॉज है उसको हम धोखा नहीं देना चाहते। तो ये अब हकीकत निकल कर आई है। जो जिस आदमी के आगे कटोरा फैला रहे थे कि सूरत हाल ये हो गए हैं कि चाहे पैसे की नजर हो, चाहे ईमान की नजर हो, चाहे तुम्हारी जियोपॉलिटिक्स की नजर हो, चाहे मुसलमान की नजर हो, तुम्हारे हाथ में बेटा फिर से कटोरा पाकिस्तानियों आ गया है। वाह 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 वाह। और बधाई इस चीज के लिए कि भारत को जो लग रहा है इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी का हमास से कुछ हो, हमास ने जो गंदगी मचाई हो, कुछ भी किया हो, लेकिन भारत को जियोपॉलिटिक्स के चलते थोड़ा सा संगदिल और स्वार्थी होना पड़ेगा, चाहे मैटर ईरान का हो, चाहे मैटर पैलेस्टीन का हो साथियों। और एक मजेदार बात और बता दूं आपको, जब सऊदी अरेबिया से अगर डोनाल्ड ट्रंप गाजा के लिए फोर्सेस मांगेगा तो वो कौन सी जाएंगी? सऊदी की जाएंगी? ना 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 ना, वो भी वही जाएंगी जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने अपना डिफेंस एग्रीमेंट किया है कि पैसा तुम्हारे कटोरे में हम डालेंगे और सिपाही मरने के लिए तुम हमें दोगे, चाहे यमन हो चाहे गाजा हो। और पाकिस्तान की फोर्सेस अगर जाएंगी तो शायद इस देश की या इस दुनिया की जनता एक वो नजारा, शायद कह रहा हूं, देख सकती है कि वहां पर हमास हथियार डालने से मना कर दे और पाकिस्तानियों और हमास आपस में भिड़ जाएं और आपस में इनका खून खच्चर हो। क्योंकि इस पूरी कवायद से ध्यान रखिए, इजराइल खुश नहीं है। तो इजराइल तो खुद चाहता है कि जो भी उसकी वहां पर सेटिंग है, जो भी मिलिशिया है, कि गाजा का मैटर आसानी से सेटल नहीं होना चाहिए। तो ये एक सूरत निकल के ऐसी आई है साथियों कि पाकिस्तान आने वाले 3, 4, 6 महीने में इधर काई है, इधर कुआं है और सामने गहरा दरिया है और तुझे भूखे नंगे तैरना नहीं आता है।